जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर जूलॉजी से जो है क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वो जो है 35 क्वेश्चन रहेगा। और विश्वास मानिए कि क्वेश्चन जो भी आपका आएगा एग्जाम में तो 100% है कि इन्हीं में से ही फंसेगा, ठीक है। और यहाँ पर कोर्स टाइटल देख लीजिए पेपर का क्या रहेगा हमारा, वो हमारा साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। यहाँ से जो हमारा हो गया ये कोर्स टाइटल। तो साइटोलॉजी में जानते हैं कि जो हम सेल के बारे में जो है अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम साइटोलॉजी बोलते हैं। अब जेनेटिक्स हमारा हो गया, ठीक है, जो हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो पूरा हो गया जेनेटिक्स। एंड इन्फेक्शियस डिजीज हमारा हो गया, किससे हो गया हमारा ये इन्फेक्शियस हमारा जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो पढ़ते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। कौन कौन से इन्फेक्शियस डिजीज हो सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। जैसे हमारा टीबी हो गया, जो बैक्टीरिया से काज होता है, मिसल जो होता है वो वायरस से काज होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 5। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले जो है आपके लिए पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है आपके लिए बन चुका है। अब ये वीडियो कहाँ मिलेगा आपको? ये वीडियो जो है हमारे इस यूट्यूब पर जो है कहाँ पर मिलेगा? प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। अब प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा? जब हमारा जो है आप चैनल खोलते हैं सबसे पहले जो आता है होम का ऑप्शन आता है। होम के बाद क्या आता है? वीडियो का ऑप्शन आता है। वीडियो के ऑप्शन के आने के बाद जो है आपको क्या आता है? शॉर्ट का आता है। अब शॉर्ट के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो हमारा आता है प्लेलिस्ट का। तो वहीं पर जो है आपको ये वीडियो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जाकर जो है आप देख सकते हैं पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। अगर आप ये सब देख लिए तो 100% आपका पेपर जो है अच्छे नंबरों से जो है आप पास करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है ये देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल डज आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सेल साइकिल के जो है किस फेज में आरएनए और प्रोटीन का जो है संश्लेषित होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है G2 फेज में, ऑप्शन बी G1 फेज में, ऑप्शन सी यस फेज में, ऑप्शन डी यम फेज में। तो जो आरएनए और प्रोटीन का जो है सिंथेसिस होता है, ठीक है, वो हमारा जो है G1 फेज में होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा जो साइकिल चलता है पहले सबसे पहले आता है G1 आता है, ठीक है, G1। उसके बाद क्या आता है हमारा, क्या आता है? यस आता है। उसके बाद क्या आता है हमारा G2 आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है? यम आता है। तो इसी कोऑर्डिनेशन में जो है ये हमारा जो है ये सेल साइकिल जो है चलता है। तो उसमें से जो है आपसे क्या पूछा है कि आरएनए का जो है संश्लेषण कहाँ होता है और प्रोटीन का, तो हमारा वो G1 फेज में होता है। इसका एक ट्रिक होता है पनीर, उसको मैं जो है आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, कि पनीर का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारे पास, कियाजमेटा फॉर्मेशन अगर इन व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस। कह रहा है कि कियाजमेटा जो है किस स्टेज में बनता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मेटाफेज फर्स्ट में, ऑप्शन सेकंड दिया गया है प्रोफेज फर्स्ट, ऑप्शन सी एनाफेज फर्स्ट, ऑप्शन डी टेलोफेज फर्स्ट। तो जो कियाजमेटा का जो फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा कहाँ पर होता है? प्रोफेज फर्स्ट में होता है, ठीक है। जो हमारा डिवाइड होता है, ठीक है, इसके जो सब फेज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ठीक है। लेप्टोटीन होता है, लेप्टोटीन होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? जाइगोटीन होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर आता है पेचिटीन, फिर इसके बाद आता है डिप्लोटीन, फिर इसके बाद आता है डायकाइनेसिस, ठीक है। तो इसी के दौरान जो हमारा क्या होता है कियाजमेटा का जो है फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डॉटर सेल आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस फ्रॉम वन पेरेंट सेल, ठीक है। एक पेरेंट सेल से जो है कितने डॉटर सेल बनते हैं मियोसिस के दौरान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो जब मियोसिस से जो है कितने डॉटर बनते हैं टोटल, ठीक है, कितने बनते हैं वो हमारे 4 बनते हैं, ठीक है। जब आपसे पूछेगा माइटोसिस से, तो माइटोसिस से जो है कितने हमारे डॉटर बनते हैं, वहाँ पर कितने बनते हैं? 2 बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है इक्वेशनल डिवीजन होता है। और जब मियोसिस देगा तो इससे कितने बनते हैं हमारे? इससे बनते हैं 4, जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी डॉटर सेल आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस फ्रॉम वन पेरेंट सेल। अब एक पेरेंट सेल से पूछेगा तो वहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर माइटोसिस की बात किया तो वहाँ पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर
अब देखिए जो ऊपर क्वेश्चन बताऊँ वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ गया है। क्या आ गया है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल का जो है आपसे करंट सीक्वेंस पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो इसका करंट सीक्वेंस होता है वो हमारा आता है, सबसे पहले आता है G1 आता है जिसमें हमारा पनीर बनता है, उसके बाद हमारा यस आता है, उसके बाद हमारा G2 आता है, उसके बाद हमारा यम आता है। ठीक है, ये हमारा जो है करेक्ट इसका सीक्वेंस हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 16 सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल। किराए की कितने जो है माइटोटिक डिवीजन लगेंगे, ठीक है, 16 सेल को जो है प्रोड्यूस करने में, कहाँ से? सिंगल सेल से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा होता है 4 होता है। ठीक है, कितने की आवश्यकता पड़ेगी? अब माइटोटिक क्या बताएं कि ये हमारा जो है इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, देखिए ध्यान से, क्या कर देंगे हम, n का पावर कर देंगे। ठीक है, यानी कि जैसे हम क्या कर दिए, इसमें से n का पावर कितना कर दिए हम, 4 कर दिए, तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना हमारे लगेगा यहाँ पर? 16 यहाँ पर सेल बनेंगे तो उसमें जो है 4 डिवीजन हमको लगेगा। ठीक है, माइटोसिस के लिए जो है 4 डिवीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 6 दिया गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज बाईवेलेंट इन मियोसिस? मियोसिस में जो है बाईवेलेंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 2 सिस्टर क्रोमेटिड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ए पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऑप्शन सी ए सिंगल क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बाईवेलेंट जो है म्यूसिस में क्या होता है, वो जो है ए पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? बाईवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा हमारे पास, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर? ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का जो है इनमें से क्या जो है एडवांटेज रहता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रिड्यूसर जेनेटिक वेरिएशन, ऑप्शन बी इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन, ऑप्शन सी प्रिवेंट म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए जो एडवांटेज होता है क्रॉसिंग ओवर का, वो क्या होता है कि जीन में जो है वेरिएशन आता है। क्या होता है हमारा? इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, जब जीन में जब वेरिएशन आता है, बदलाव आता है, ठीक है, वही हमारा जो है एडवांटेज होता है किसका? क्रॉसिंग ओवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है ए ट्रेट दैट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ एनदर ट्रेट इज कॉल्ड। वो ट्रेट जो है क्या, उसको क्या बोलेंगे? जो है दूसरे का एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि जो प्रदर्शित होना चाहता है उसको जो है वो क्या कर देता है? दबा देता है। ठीक है, मास्क कर देता है, मतलब दबा देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है रिसेसिव बोलेंगे, ऑप्शन बी डोमिनेंट, ऑप्शन सी को डोमिनेंट, ऑप्शन नंबर डी कि इनकम्प्लीट। तो देखिए ध्यान से, जब क्या होता है कि एक का एक्सप्रेशन जो है दूसरा दबा देता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डोमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डोमिनेंट मतलब ये होता है कि एक अपना प्रदर्शन जो है बिल्कुल दबदबा बनाए हुए हैं दूसरे के ऊपर। दूसरे ऊपर कौन? रिसेसिव के ऊपर। ठीक है, रिसेसिव के ऊपर जो है अपना जो है क्या बनाया जाता है? दबदबा बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं हम। ठीक है, जब एक्सप्रेशन जब बनाया रहेगा अपना, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम डोमिनेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, ध्यान से ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपके पेपर के लिए। इन ए टेस्ट क्रॉस, एक टेस्ट क्रॉस में एन ऑर्गेनिज्म विथ एन अननोन जीनोटाइप इज क्रॉस विथ। ठीक है, कह रहा है टेस्ट क्रॉस में जो है किसी एक अननोन जो ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप, ठीक है, वो उसको जो है किसके साथ हम क्रॉस करा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है ए होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल के साथ, ऑप्शन नंबर बी ए होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ, ऑप्शन नंबर सी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल और ऑप्शन नंबर डी नन। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो किसी अननोन जीनोटाइप को जो है हम क्रॉस जो है करा देते हैं किसी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है। व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ठीक है, मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है जीनोटिपिक रेशियो जो है आपसे पूछ रहा है। अब जीनोटिपिक बोल रहा है, ठीक है, तो जीनोटिपिक का हमारा जो रेशियो आता है 1:2:1 आता है। अब जब फिनोटिपिक बोलेगा तो 3:1 होता है, उसका हमारा ये हमारा फिनोटिपिक का रेशियो होता है। ठीक है, ये हमारा फिनोटिपिक का रेशियो होता है और हमारा ये जीनोटिपिक का रेशियो होता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों में दिया गया ए बी में, तो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ध्यान से 11 दिया गया है।
व्हिच ऑर्गेनेल इज मोस्ट एक्टिवली इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ इन एनिमल सेल। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनेल जो है, ठीक है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है कहाँ पर, प्रोग्राम सेल डेथ, जिसी को बोलते हैं एपोप्टोसिस बोलते हैं, किसमें, एनिमल में। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है गोल्जी अपार्टस, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एपोप्टोसिस में जो है मेनली जो इन्वॉल्व होता है वो एक्टिवली वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कैंसर सेल आर रेसिस्टेंट टू एपोप्टोसिस बिकॉज दे, ठीक है, कैंसर सेल जो है रेसिस्टेंट होते हैं एपोप्टोसिस से, क्योंकि इनके पास जो है फंक्शनल एपोप्टोसिस पाथवे एब्सेंट होता है। किसके पास, हमारे कैंसर सेल के पास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए केमिकल रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस, सेल के सरफेस पर जो है कौन सा इसमें से जो है परफॉर्म करता है, एक्ट करता है केमिकल रिसेप्टर की तरह। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लिपिड काम करता है उस तरह, किसी तरह केमिकल रिसेप्टर की तरह, या प्रोटीन केमिकल रिसेप्टर की तरह काम करता है, या कार्बोहाइड्रेट जो है केमिकल रिसेप्टर की तरह काम करता है, या हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है सेल के सरफेस पर जो है एक केमिकल रिसेप्टर की तरह जो है काम करता है। ठीक है, केमिकल रिसेप्टर क्या होता है, यहाँ पर जो है इसे लगे रहते हैं रिसेप्टर, वहाँ पर जो है काम करता है अपना। ठीक है, यही जो स्पेसिफाई करता है कि कौन अंदर जाएगा, कौन हमारा बाहर जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी रिसेप्टर होते हैं, जितने भी हमारे रिसेप्टर होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, इंसुलिन रिसेप्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रिसेप्टर। अब कह रहा है इंसुलिन जो रिसेप्टर होता है वो जो है किस प्रकार के टाइप के रिसेप्टर का जो है एग्जाम्पल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है रिसेप्टर एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी आयन चैनल रिसेप्टर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिसेप्टर एंजाइम या इसी को बोलते हैं मतलब टायरोसिन काइनेज बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमारा जो है ऐड करता है किस तरह, एंजाइम की तरह। ठीक है, रिसेप्टर की तरह ये जो है काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है किस ऑर्गेनेल से जो है एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है न्यूक्लियस से, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया से, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम से, ऑप्शन नंबर डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो जो हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो जिससे जुड़ा होता है किस ऑर्गेनेल से, तो वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटरी डिजीज। इसमें से जो है कौन सा हेरिडिटरी डिजीज हमारा होता है। ठीक है, मतलब एक जो है पेरेंट से जो है दूसरे मतलब उनके ऑफस्प्रिंग में जो है जाता है, उसी को बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी कैटैरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होता है वो हमारा हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया जो हमारा होता है यही जो है एक हेरिडिटरी डिजीज होता है, ये जो है पेरेंट्स से जो है उनकी ऑफस्प्रिंग में जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या हो गया हमारे पास। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ व्हिच क्रोमोसोम। अब पूछ रहा है कि जो हमारा डाउन सिंड्रोम जो है किस ट्राइसोमी की वजह से होता है। अब कौन से क्रोमोसोम में, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्रोमोसोम नंबर 21 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है क्रोमोसोम नंबर 18, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम नंबर 13 और ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम नंबर एक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है 18 क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब डाउन सिंड्रोम आपसे पूछ चुका है, डाउन सिंड्रोम जब आपसे पूछ चुका है कि वहाँ पर 21 क्रोमोसोम में जो भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित है कि टर्नर सिंड्रोम के बारे में आपसे पूछना ही है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम होता है, पटाउ सिंड्रोम होता है। ठीक है, कई सारे इसमें से जो लक्षण इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ध्यान से, टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज बाय व्हिच कैरियोटाइप। टर्नर सिंड्रोम जो है किस कैरियोटाइप की तरह जो है कैरेक्टराइज होता है, उसका जो है गुण वहाँ से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है 47XXY, ऑप्शन नंबर बी
45XX ऑप्शन नंबर सी, 47XXX ऑप्शन नंबर डी, 46XY। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, 45X। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्नर का हमारा 45X ही होता है। अब ये यहाँ पर पूछेगा, अगर पूछेगा क्लीन फिल्टर का क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, यही बताएंगे, क्या बताएंगे, 47XXY। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा हमारे पास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक करेक्टरिस्टिक, इसमें से जो है कौन सा सेक्स लिंक करेक्टरिस्टिक हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आई कलर इन ह्यूमन, ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी हाइट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है हीमोफीलिया, जो हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हिच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड, एड के लिए जो है कौन सा जो हमारा वायरस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारा होता है HIV। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये दिवस से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है वर्ल्ड एट डे इज ऑब्जर्व ऑन। ठीक है, वही पूछ रहा है कि वर्ल्ड जो है एट्स डे जो है कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, December 1, और यहाँ पर December 1 बी भी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा, ठीक है, आप जान लो कि जो एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो हमारा December 1 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू, HIV जो है किसके थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ऑप्शन नंबर बी हैंडशेक के थ्रू, ऑप्शन नंबर सी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के थ्रू, ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो जो HIV जो ट्रांसमिट होता है वो हमारा जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ जो है आपका अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रहेगा तो पक्का हो सकता है कि आपको HIV हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर 23 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से जो है कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है एड्स। तो एड्स जो हमारा होता है वो हमारा वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ट्यूबरक्लोसिस। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस हमारा जो है एक प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फास्फोरस इज करेक्ट, फास्फोरस के लिए इसमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इट इज़ एब्सेंट इन DNA, DNA में एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ DNA एंड RNA। ऑप्शन नंबर सी इट इज़ ओनली इन RNA। ऑप्शन नंबर डी नन। तो जो हमारा फास्फोरस जो होता है उसके लिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फास्फोरस जो हमारा होता है वो DNA में और RNA में जो है दोनों में पाया जाता है। यही जो हमारा बैकबोन होता है। ठीक है, फास्फोरस ही हमारा क्या होता है, बैकबोन होता है किसका, हमारा DNA का। ठीक है, DNA डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो क्योंकि यहाँ बीच में जो है न्यूक्लियोटाइड भी आता है। वैसे हमारा जो DNA का जो बैकबोन होता है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड का जो बैकबोन होता है वो हमारा ये क्या होता है, ये जो हमारा बैकबोन होता है वो हमारा फास्फोरस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का जो बैकबोन होता है हमारा फास्फोरस होता है। कहने मतलब ये सबसे छोटी यूनिट ये है, उसके बाद हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, उसके बाद हमारा DNA मतलब क्या हुआ, फास्फोरस बहुत सारे मिले तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बना। अब न्यूक्लियोटाइड से हमारा बहुत सारे मिले तो क्या बना, हमारा DNA बना। ठीक है, अब DNA का मतलब बनने मतलब ये नहीं, यहाँ पर जो है बेसेस भी आते हैं। ठीक है, यहाँ बेसेस भी आते हैं तो उनके भी छोड़ दिया हूँ, ये छोटा सा मैं यूनिट लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, इन एपोप्टोसिस द एक्सट्रिंसिक पाथवे इज इनिशिएटेड बाय। ठीक है, एपोप्टोसिस में जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, इनिशिएट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है माइटोकॉन्ड्रियल रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है डेथ रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस। ऑप्शन नंबर सी डैमेज DNA डैमेज। ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेथ रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस। ठीक है, यही जो हमारा जो है इनिशिएट करता है। ठीक है, एक्सटेंसिव पाथवे जो इनिशिएट करता है कहाँ पर, एपोप्टोसिस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ माइटोसिस। इनमें से जो है कौन सा फेज नहीं होगा हमारा माइटोसिस का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है प्रोफेज, ऑप्शन नंबर बी इंटरफेज, ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज, ऑप्शन नंबर डी एनाफेज। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी इंटरफेज। जो हमारा होता है ये जो है इसका पार्ट हमारा नहीं होता माइटोसिस का, क्योंकि देखिए ध्यान से जो हमारा माइटोसिस का जो पार्ट होता है, ठीक है, वो हमारा प्रोफेज होता है, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज आता है, फिर हमारा आता है एनाफेज और लास्ट में हमारा आता है टिलोफेज। अब टिलोफेज को ही बोलते हैं हमारा जो रिवर्स फेज होता है किसका, प्रोफेज का। रिवर्स फेज होता है हमारा किसका, टिलोफेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पर प्रक्रिया होगा प्रोफेज में उसके जस्ट उल्टा हमारा यहाँ पर टिलोफेज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 दिया गया है। क्या दिया गया है, द टर्म सिनेप्सिस रिफर टू। टर्म सिनेप्सिस जो है यहाँ पर जो है किसको आप रिफर करेंगे, रिफर किया गया है, ठीक है, बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम को, यानी क्रोमोसोम का जो है सेपरेट होना। ऑप्शन नंबर डी बी दिया गया है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम का। ऑप्शन नंबर सी कि डीएनए रेप्लिकेशन का। ऑप्शन नंबर डी की नन। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टर्म सिनेप्सिस जो है जब पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम का जब पेयरिंग होता है, ठीक है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, उन्हीं को क्या बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम बना रहा था मैं इसे, क्या बोलता है ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया और ये पूरा हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, जब पेयरिंग होता है इनको क्या बोलते हैं हम, सिनेप्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब यहीं पर जो है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, ध्यान से ये क्वेश्चन क्या है, व्हिच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा जो है इनमें से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो देखिए ध्यान से जो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है वो हमारा होता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टेस्ट क्रॉस। इनमें से जो है कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है एक टेस्ट क्रॉस को। ठीक है, तो ये मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ कि हमारा जो टेस्ट क्रॉस होता है इसमें क्या होता है ना, ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग एन अननोन जीनोटाइप, किसी अननोन जीनोटाइप का जो है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ अगर हम करा देंगे क्रॉस तो उसी को क्या बोलते हैं हम, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, टेस्ट क्रॉस को बोलते हैं। अगर हम किसी अननोन जीनोटाइप को जो है अगर होमोजाइगस रिसेसिव से अगर क्रॉस करवा देंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 दिया गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो मतलब हाई रिपीट होने वाला 100% वाला है। इन मेंडेलियन जेनेटिक्स फिनोटाइप रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज। अब पूछ रहा है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो है आपसे फिनोटाइप पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1:1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है 3:1, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 9:3:3:1, ऑप्शन नंबर डी 2:1। तो जो हमारा डाईहाइब्रिड का जो रेशियो होता है वो हमारा होता है 9:3:3:1। ठीक है, वहाँ पर जो चक्र बोर्ड बनता है, ठीक है, वहीं पर हमारा जो यहाँ पर 16 आएगा, 9 3 12, 12 3 15 और हमारा कितना हो गया 16। ठीक है, टोटल हमारे 16 आते हैं जब चक्र बोर्ड बनता है हमारा टोटल ये। तो यहाँ पर जो है 16 हमारे ऐसे आते हैं, 1 2 और हमारा हो गया 4। तो यहाँ पर जो है 16 बनते हैं, इसलिए हमारा रेशियो भी हमारा कितना आता है, ये हमारा जो है पूरा टोटल इसको जो करेंगे तो हमारा 16 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस में आता है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑर्गेनेल कंटेन इट्स ऑन डीएनए एंड इज इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। किस ऑर्गेनेल के पास जो है अपना खुद का डीएनए होता है और वो इन्वॉल्व होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी प्रॉक्सिसोम, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी बॉडी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ही इन्वॉल्व होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। अब क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से जो है कौन सा इसमें से जो है डिजीज जो है हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया हीमोफीलिया ए, ऑप्शन नंबर बी
हीमोफीलिया, बी ऑप्शन नंबर सी थैलेसीमिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो जो हमारा ये फैक्टर 8 की वजह से जो डिजीज काज होता है, ठीक है, वो हमारा हो जाता है हीमोफीलिया ए हो जाता है। ठीक है, बोलो 8, तो 8 बोलो तो ट्रिक, मैं ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जैसे हीमोफीलिया बोला, जैसे फैक्टर बोला 8, ध्यान से देखिएगा, फैक्टर बोला 8 तो 8 में आता है ना ए, 8, तो यहाँ पर ट्रिक माना होता है 8। अब बोलेगा हीमोफीलिया, यहाँ पर बी बोलेगा, तो हीमोफीलिया बी हमारा होता है फैक्टर, किस फैक्टर से हमारा होता है ये फैक्टर नंबर, इसके आगे एक बढ़ा दो, क्या हो जाता है हमारा फैक्टर नंबर 9 से हो जाता है हमारा क्या, हीमोफीलिया बी। अब थैलेसीमिया जो हमारा ये म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है, और कहाँ पर इसमें जो है थैलेसीमिया में क्या हो जाता है हमारा, इसमें जो है पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है ना, एक प्रकार से पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। सेल एनीमिया जानते होंगे कि क्या होता है, हंसिया कि जैसा हमारा जो है आरबी, मतलब जो आरबीसी होता है उसका शेप हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, द क्रेडल ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट रिफर टू। अब क्रेडल ऑफ लाइफ जो है किसको बोलते हैं, ठीक है, अब ये अगर क्रेडल ऑफ लाइफ मतलब अगर ये है तभी हमारा जीवन है, कहने मतलब ये हमारा होता है, ठीक है, ठीक है, इस वजह से बोलते हैं बिस्तर, मतलब कि जैसे क्या होता है कि बिल्कुल मतलब बेसिक हमारा जो है नीड होता है हमारे लाइफ के लिए, वो हमारा इसमें से कौन सा ऑर्गेनल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ पर न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी सेल मेम्ब्रेन। तो जो क्रेडल ऑफ लाइफ होता है वो हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्रेडल ऑफ लाइफ हो सकता है पूछ लिया पेपर में आपके, की जो है क्रेडल ऑफ लाइफ कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एटीपी बनाना, एटीपी मतलब क्या हो गया हमारा एनर्जी देना। ठीक है, तो एनर्जी रहेगा भैया तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे, इसलिए क्या बोले हैं क्रेडल ऑफ लाइफ हमारे लाइफ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना हमारे लाइफ के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना नहीं मिलेगा तो कोई इंसान जिंदा रह पाएगा, बिल्कुल नहीं जिंदा रह पाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का जो है इसमें से कौन सा सिम्टम होता है, ठीक है, कौन सा लक्षण इसमें से है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है शॉर्ट स्ट्रेचर, ऑप्शन नंबर बी टॉल स्ट्रेचर, ऑप्शन नंबर सी एक्स्ट्रा फिंगर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो टर्नर सिंड्रोम का इसमें से जो लक्षण है वो हमारा होता है शॉर्ट स्ट्रेचर, यानी कि उसकी जो हाइट रहती है वो हमारा जो है छोटा हो जाता है, ठीक है, यानी डिक्रीज हो जाता है। डिग्री मतलब हाइट छोटी रहती है, कहने मतलब ये है बस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 दिया गया है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का। तो क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एपोप्टोसिस इज फॉल्स। इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो है एपोप्टोसिस के लिए जो है गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इट इज़ प्रोग्राम सेल, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं हम जो हमारा एपोप्टोसिस होता है इसी को बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इट ऑलवेज लीड टू इन्फ्लामेशन, तो यही गलत हो जाएगा, ये हमेशा जो है जलन नहीं करता, इन्फ्लामेशन जो है नहीं करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट ऑलवेज लीड टू इन्फ्लामेशन, यानी कि जो है हमेशा जलन करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, जलन करता है तो पूरी बॉडी जलकर खत्म हो जाती है। तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पर जो है 35 क्वेश्चन थे, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को जो आप जो है अच्छे से देखिएगा। ये जो है पार्ट हमारा 5 था, इससे पहले जो भी पार्ट हमारा बना है उनको जो जाकर प्ले लिस्ट में आप जो है एक एक क्वेश्चन को देख लेंगे, तो मैं जो है गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपका पेपर जो है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि पेपर जो है बिल्कुल इसी से अटैच हमारा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। दैट्स ऑल।